नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है पशु जनगणना। ठीक है। हमने कल आपको कृषि के बारे में बताया था, तो उसमें कृषि और पशु के बारे में जानकारी दी थी। तो आज अपन लोग पशु के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उनकी भारत देश में जनसंख्या कितना है, पूरे विश्व में भारत में कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आराम से विस्तार से पढ़ेंगे। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो कल अपन के किसी कृषि के बारे में जो भी चीज़ें थी वो विस्तार से हो चुकी थी कि कौन सी कृषि क्या कहलाती है। झूम कृषि हो गई आपकी, एक स्थानांतरण कृषि हो गई, तो कौन से लोग कहते हैं, कौन से राज्य कहते हैं, हो चुका था। तो आज अपने बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस। ठीक है, जो आपकी 20वीं जनगणना है हुई है, जो पशुधन की 2000 अपने ये आपकी 2019 की जनगणना है। हर 4-5 साल में पशुधन जनगणना की जाती है। कितने साल में होती है? 5 साल में। ठीक है। जो अपने टाइगर की जनगणना है, जो टाइगर की अपनी जनगणना है, वो अपने 4 साल में होती है। और जो अपने पशुधन की जो पशु हैं, संपूर्ण पशु जो अपने पालतू पशु हैं, जिनसे अपन उद्योग कहते हैं, उत्पादन कहते हैं दूधों का, और अपने कृषि कार्यों में उपयोग करते हैं, तो उनकी 5 साल में उनकी जनगणना की जाती है। ठीक है, इसी को आगे देखते हैं। इसमें कितनी है 20वीं जनगणना में पशुधन कितना है अपने भारत देश में। ठीक है, इसमें क्या है, मत्स्य पालन, मतलब मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालन। ठीक है, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने आज, मतलब जब भी ये पीडीएफ होगी, 2019 की है ये पीडीएफ। ठीक है, आज 20वीं जनगणना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ठीक है, ये निकालता कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो अपन को इसका मंत्रालय याद रखना है। ठीक है, 20वीं रिपोर्ट इसको निकाली है। यह जनगणना न केवल नीति निर्माताओं बल्कि कृषि विशेषज्ञों, व्यापारियों, उद्यमियों, डेयरी उद्योग और आम जनता के लिए भी लाभप्रद साबित होगी। इस रिपोर्ट से कुछ ऐसे अहम निष्कर्ष उभर कर सामने आए जो पशुओं की विभिन्न नस्लों की कुछ संख्या के साथ साथ पिछली जनगणना से इस तुलना से प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, 20वीं पशु जनगणना के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। ठीक है, 20वीं जनगणना के जो अपने आंकड़े हैं उसके बारे में विस्तार से दिया गया है। तो देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। ठीक है, आपकी कितनी है ये अपन को याद रखना है। पूरे देश में कितनी है? 535.78 मिलियन, ये अपनी पूरे देश की पशुधन है आपका। ठीक है, 2012 की कुल जनगणना में 4.6% अधिक है। कितने? 4.6% की वृद्धि हुई अपने पूरे जनगणना में। 2012 में हुई थी, फिर आपकी 5 साल में होगी, तो कब हुई थी? 2019 में। ठीक है, कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी लेट की गई थी कुछ कारण वजह से। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ गौ जातीय आबादी। गौ जाति मतलब जो जैसे भैंस हो गए, गाय हो गए, जो दुधारू गाय हैं या दुधारू भैंसें हैं, तो इसमें मवेशी आती हैं, अपनी भैंस आती है, मिथुन एवं याक। मिथुन मतलब होता है बैल। ठीक है, याक मतलब वो आपका उसमें रहता, बर्फ में रहता है वो याक, बर्फीली प्रदेश में रहता है। और मिथुन अपना रहता है यहाँ पर सांड, इसको कहते हैं। ठीक है, वर्ष 2019 में 302.79 मिलियन आंकी गई थी, जो पिछली जनगणना की तुलना में लगभग 1% अधिक थी। ठीक है, पिछली जनगणना जो इसके 2012 के पहले जनगणना हुई थी उससे 1% थी, लेकिन वर्तमान में जो 12 से जो 19 में हुई है वो 4.6% अधिक है। ठीक है, देश में मवेशियों की कुल संख्या वर्ष 2019 में 192.49 मिलियन है, जो पिछली जनगणना की तुलना में 0.8% ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 0.8% ज़्यादा है। मादा मवेशी गायों की कुल संख्या। मादा मवेशी में अपनी कौन? गायें आ जाती हैं, जो गाय दूध देती हैं। और अपने मेल और फीमेल में कौन आ जाती है? आपके जो आपके सांड हो गए या आपके बछड़ा हो गए, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, 145.12 मिलियन आंकी गई है। ठीक है, जो मादा मवेशी है, अपने जो दुग्ध उत्पादन कहते हैं, जिससे डेयरी चलती हैं। ठीक है, तो कितनी आंकी गई? 145.12 मिलियन आंकी गई है, जो पिछली
गणना 2024 की तुलना में 18% अधिक है। कितनी प्रतिशत? फिक्स 18% अधिक है। इसके बाद आगे चलते विदेशी नस्ल, जो अपने विदेशी नस्ल हो गई, जैसे आपकी मुर्रा हो गई, आपकी जर्सी हो गई, या अन्य प्रकार की जो गायें होती हैं वो हो गई। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो विदेशी हैं स्वदेशी अरब आवर्गीय मवेशियों की कुल संख्या देश में क्रमशः 5.42 मिलियन और 142.11 मिलियन इसकी आंकी गई है। ठीक है, जो स्वदेशी अपनी गायें हैं वे कितनी हैं? 1.4 आपकी हैं 142.11 मिलियन, और आपकी जो विदेशी गायें हैं वे 5.42 मिलियन। ठीक है, विदेशी की भी अच्छा इसमें योगदान रहा है। ठीक है, क्योंकि विदेशियों की ज़्यादा इसलिए पसंद कहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा दूध निकलता है, उसमें कम से कम 15 से लेके 20 लीटर निकलता है। वहीं अपन स्वदेशी गायें ले आओ तो उसमें आपकी 6 से लेके 8 लीटर तक मिनिमम अधिकतम दूध निकलता है। ठीक है, तो आपका इसलिए विदेशी गायों से भी फायदा होती है। ठीक है, ज़्यादा। तो अपनी 20वीं जनगणना आपकी पशुधन की हो गई। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मंत्रालय याद रखना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये आपका मंत्रालय, इसके द्वारा इसकी हर 5 साल में इसकी जनगणना जारी की जाती है। और वर्तमान में इसकी आपके कितने हैं कुल भारत में पशुधन आबादी 535.78 मिलियन इसमें है। इसको बांट के आपके 147 142 पशुधन है, ऐसे आपके करके, ऐसे मवेशी हैं, फीमेल हैं, इसको आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद एक प्रमुख टॉपिक है अपना बाघों की आबादी। यहाँ से अपने बाघों की आबादी कई बार पूछा गया है। तो अपना बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1973 में आया था। 1972 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। वन्य, ठीक है, वन्य पशु संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। तो उसी के दौरान भारत में 1973 में आपका बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 लाया गया। ठीक है, बाघों की सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि करने के लिए, ठीक है, ये लाया गया था। तो आइए देखते हैं राज्यवार जनसंख्या 2018 में। ठीक है, ये राज्यवार जनसंख्या 2018 की दी गई है, लेकिन वर्तमान में 2022 में इसकी फिर से जनगणना की गई है। तो वर्तमान में इसके आंकड़े बदल चुके हैं। ठीक है, जो उस समय के 2018 में कितने 2967 इसमें बाघ थे कुल मिला के पूरे भारत में, और अपने उत्तराखंड में 442 थे, और अपने मध्य प्रदेश में 526 थे। सबसे अधिक थे एमपी में। ठीक, अब अभी वर्तमान में एमपी में सबसे अधिक है, 312 थे। अपने महाराष्ट्र में 524 थे, कर्नाटक में, और अपने तमिलनाडु में कितने थे? 264 इसमें तमिलनाडु में थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और 1 2 10 15 तो छोटे छोटे राज्यों में पाए जाते थे, उनकी गिनती होती है, लेकिन उनको एक विस्तार से नहीं बताया गया। ठीक है, इसमें आगे चलते 2006 में यह अनुमान लगाया गया था कि जंगल में 1411 बाघ रह रहे हैं, जो अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड है। ठीक है, 2010 के राष्ट्रीय बाघ आकलन में भारत में जंगली बाघों की कुल आबादी 1706 होने का अनुमान लगाया गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार 2010 के अनुमान से 30.5 की वृद्धि के साथ 2014 में भारत में जंगली बाघों की आबादी 2226 थी। ठीक है, हर इसमें आपकी बाघों की जनगणना हर 4 साल में होती है। ठीक है, 4 ईयर में इसकी जनगणना की जाती है, और आपकी पशुधन की 5 ईयर में आपकी जनगणना की जाती है। ठीक है, तो इसमें 30.5 की वृद्धि होती है 2010 से 2014 में जो गणना हुई थी उसमें 2226 आपके बाघ थे। इसके बाद आप आते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2018 में भारत में अनुमानित 2967 जंगली बाघ थे। ठीक है, 2967 जंगली बाघ थे 2018 में। 2014 के बाद 4 साल बाद 2018 में इसकी जनगणना हुई तो कितने थे? 2014 में कितने थे? 2226। 2018 में अपने कितने हो गए? 2967। ठीक है, इसमें आपकी, लेकिन जो वर्तमान में 2022 तक जंगली बाघों की आबादी बढ़कर 3682 हो गई है। ठीक है, जो 2022 में जनगणना हुई आपकी
2018 के बाद 2022 में हुई थी, उसमें कितने हैं 3661 हो गई है। क्योंकि भारत वैश्विक जंगली बाघ आबादी का अधिकांश हिस्सा है, ठीक है। इसमें लगभग अपना 75% हिस्सा बाघों का इसमें पाया जाता है अपने भारत में। इसलिए भारत में बाघों की आबादी वृद्धि ने वैश्विक आबादी को बढ़ाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। विश्व वन्यजीव कोष और वैश्विक बाघ मंच के अनुसार वैश्विक स्तर पर जंगली बाघों की संख्या 2010 में 3149 से बढ़कर 2016 में 3890 हो चुकी, ठीक है। ये वैश्विक स्तर की है, ठीक है। 3890 हो चुकी, तो अपन को भारत का याद रखना है, ठीक है। भारत में बाघों की संख्या कितनी है आपको याद रखना है। 2022 की जनगणना के अनुसार 2022 की जनगणना के अनुसार कितनी हो गई है आपकी, इसमें 3600 आपकी यहाँ पर कितनी है 2900, और इसके आगे चलती हैं तो 3600 आपकी 82 हो चुकी है, ठीक है। 2018 में कितनी थी, जो 2966 थी। तो आपने मुख्य आंकड़े रखने हैं। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया, 1973 में, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन को याद रखना है। और आज का ये प्रमुख पशुधन का हो गया और बाघ का हो गया, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल इसके अधिनियम पढ़ा दिए जाएंगे, जितने वन्य जीव हैं और जितने भी पशुधन से संबंधित अधिनियम है, राष्ट्रीय आपका हाथी अधिनियम है, बाघ अधिनियम है, इसको सब पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी अभ्यास है हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, लाइक कर लें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।